अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई और बहनें सब खैरियत से होंगे। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने मैसेज भी किए हैं मुझे और यूट्यूब पे कमेंट्स भी किए हैं कि मल्टीमीटर से रिलेटेड एक और वीडियो बनाई जाए जिसमें आप थोड़ा सा और डीपली बताएं। तो सबसे पहले आप वीडियो पूरी देखें, समझ के देखें, कोई मसला नहीं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, वरना तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो सवाल जो होता है नॉर्मली दिलों में एक कोई भी काम करने वाले के जो स्टार्टअप में होता है, रिपेयरिंग स्टार्ट करता है, उसके लिए सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम मल्टीमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर अब उन्हें ये पता होना चाहिए पहले कि मल्टीमीटर उन्हें लेना कौन सा वाला है। ठीक है, उन्हें कौन सा मल्टीमीटर लेना है अपने काम के लिए। अब दूसरा बेसिक सवाल यही होता है कि हम कौन सा मल्टीमीटर चूज़ करें। ठीक है, और सबसे मेन सवाल जो तीसरा सवाल होता है सबके दिलों में कि रिपेयरिंग करते हुए जो भी मिसाल के तौर पर कोई भी मल्टीमीटर है तो उसको मतलब रजिस्टर कौन से होते हैं, डायोड्स कौन से होते हैं, कैपेसिटर्स कौन से होते हैं, एलडीओ कौन सी होती है, बक कोयल्स कौन सी होती हैं, लाइन कैसे चेक करनी है और उन सब को मीटर से कैसे चेक करना है। ये सब सवाल होते हैं जो कोई भी एक काम करने वाले के दिल में होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को कहूँगा कि अगर आपने मीटर लेना है या आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आपने कोई भी मीटर लिया हुआ है तो उससे काम हो जाता है। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम के लिए आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि आपको चाहिए होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने हर मीटर के अंदर होता है ये बीप सेक्शन होता है और डायोड सेक्शन होता है। ठीक है, ये हर मल्टीमीटर के अंदर ये चीज़ मिल जाती है। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए वो यही होती है। ठीक है, इससे आप क्या चेक कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक बोर्ड ले लेता हूँ कि किसी टैब का बोर्ड है, जिस तरह मिसाल के तौर पे तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये अभी बीप सेक्शन पे, ठीक है, अभी बीप लाइन पे। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई लाइन चेक करना चाह रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें लाइन ट्रेस करता रहूँगा तो इसलिए पहले मिसाल के तौर पे मैं ये लाइन चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से एक ये लाइन आ रही है या नहीं। ठीक है, तो लाइन आएगी तो वहाँ पे वो जो हमारा मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, हमारा मल्टीमीटर बताएगा कि ये लाइन जो है इस लाइन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर हमें इसकी डायोड वैल्यू चाहिए कि यहाँ से वहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, या किसी कैपेसिटर पे या किसी आईसी पे किसी भी ऐसे पॉइंट पे जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है उस पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो हम रेड वाली जो थ्रोब होगी इसको हम रखेंगे ग्राउंड पे, किसी भी बोर्ड के किसी भी जगह ग्राउंड पे। और मिसाल के तौर पे ये एक रजिस्टर है मेरे पास, मैं इस पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रजिस्टर है तो मैं जब इस पर लगाऊंगा तो मेरे पास कोई बीप नहीं है और जो वैल्यू है वो अराउंड आ रही है 1039। ठीक है, अब मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मैं लगा रहा था इसकी वैल्यू आ रही है 10401039। ठीक है, उसके अलावा इसकी दूसरी साइड पे आ रही है 610। ठीक है, ये एक रजिस्टर है। अब ये तो हमें पता चलिए रजिस्टर है। आपको जो बेसिक चीज़ थी क्या क्या सीखनी थी सबसे पहले कि अगर आपने कोई चीज़ कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये पॉइंट कहाँ जाके लग रहा है किसी और बोर्ड में या जहाँ पे आपको नज़र ना आ रहा हो, या रजिस्टर्स की वैल्यू चेक करनी हो आपने, जिस तरह किसी पॉइंट टूट गया हो, यहाँ पे उसका पॉइंट नज़र आ रहा हो, आपको किसी जगह पे पॉइंट नज़र आ रहा हो और आगे से उसका पॉइंट जो है वो आपको बोर्ड के अंदर जा रहा हो, फिर थोड़ा सा आगे जाके लाइन्स हो, तो आपको अगर वहाँ पे ट्रेस करना हो कि वो लाइन इसके साथ जुड़ी हुई कौन सी लाइन है, तो आप डायरेक्ट कंटिन्यूटी लाइन पे रख के चेक कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे बीप होगी वो उसकी लाइन जो है वो कंटिन्यूटी होगी, आप जंपर मार सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ ये होती है कि आपने वैल्यू चेक करनी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे नोकिया का कोई बोर्ड हो गया जिस पे कि LCDs लगी होती हैं, तो उस LCD बाज़-औक़ात वाइट होती है या बाज़-औक़ात उसकी लाइट नहीं आ रही होती है, तो उसको चेक करने का तरीका या कोई भी और जिस तरह माइक नहीं चल रहा या कोई बटन नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, एक साइड उसकी अगर माइनस है तो उसको तो आप छोड़ ही दें, दूसरी साइड जो है या दोनों साइड अगर पॉजिटिव है उसकी तो आपने इसको डायोड मोड पे रख के, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया डायोड मोड पे रख के आपने एक जो रेड पॉइंट है उसको ग्राउंड पे रख के दूसरे पॉइंट से आपने मिसाल के तौर पे इसकी ये माइक के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 2 माइक के पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं लगाता हूँ तो एक पॉइंट जो है वो नहीं आ रहा कंटिन्यूटी, दूसरे पॉइंट में ग्राउंड आ रहा है। तो मिसाल के तौर पर मिसाल इसका जो ये पॉइंट है ये समझ लें कि ये ख़राब है। तो अब हम क्या करेंगे, ज़्यादातर फ़ोन्स में इसकी लाइन्स आती हैं
या तो आपको गूगल से चेक करना पड़ेगा या स्केमेटिक्स चेक करनी पड़ेंगी। तो आपने वो लाइन वहाँ से जंपर करके यहाँ पे लाके डाल देनी है। इससे आपको मल्टीमीटर से क्या फ़ायदा हुआ कि आपको पता चला कि ये इस लाइन में मसला है। बाज़ औक़ात लाइन का मसला होता है, लोग माइक चेंज कर करके देखते हैं और उनका मसला हल नहीं होता, तो वो सेट वापसी दे देते हैं। तो आपने लाइन चेक करनी है, लाइन में मसला तो नहीं है कहीं। तो लाइन आपने चेक कर ली, लाइन आपको ठीक हो गई, तो उसके बाद आपने माइक चेंज करना और इंशाल्लाह ताला सब आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, लाइन चेक करने का तरीका ये है, कोई भी लाइन अगर मिसिंग हो तो उसका आपने जंपर ढूंढना है और वो जंपर लगाना है। थर्ड चीज़ जो होती है, मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू चेक की थी, रजिस्टर की एक साइड पे हमारे पास 1040 आ रहा था और दूसरी साइड पे हमारे पास 630 आ रहा था। तो कोई भी रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादातर तो लोग क्या करते हैं कि कहीं भी अगर रजिस्टर डैमेज हो गया हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो वो उसको उतार के उसको डायरेक्ट कॉइल के टाइप ना उसको जंपर कर देता है एक साइड से दूसरी साइड पे। काम तो हो जाता है, लेकिन बाज़ सेट ऐसे होते हैं जो कि वो काम नहीं करते। ठीक है, उसमें इशू आता है उन फ़ोनों में, बाद में मसला कर जाते हैं, कोई ना कोई इशू आ जाता है। इसलिए अगर परफेक्ट काम करना हो आपने तो आपने हर रजिस्टर को उसकी अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये रजिस्टर मैं कहता हूँ कि एक माइक है, यहाँ पे हमारे पास एक माइक है जिसकी एक लेग जो है वो माइनस है, दूसरी लेग जो है वो इस रजिस्टर पे आ रही है और इस रजिस्टर से पीछे हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। जबकि मैं कहता हूँ कि ये रजिस्टर के आगे हमारा वैल्यू नहीं आ रही है। बाज़ औक़ात लोग इसको यहाँ पे जंप कर देते हैं, वो जंपिंग भी ठीक है, जंपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर केसेस में जंपिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वजह से बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि डिस्टॉर्शन हो जाती है माइक में, या माइक की जो साफ़ आवाज़ है वो नहीं जाती है, या माइक से फटी हुई आवाज़ आती है। बहुत सारे इस तरह के केसेस भी आते हैं। ठीक है, तो आपने रजिस्टर्स और इसके साथ जो जुड़े हुए कैपेसिटर्स होते हैं वो जुड़ने पड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्स पे। तो आपने क्या करना है, हर मल्टीमीटर में यहाँ पे ये ओम्स का जो साइन है ये रजिस्टर के लिए यूज़ होता है, रेजिस्टिविटी चेक करने के लिए। तो आपने इसको 200, 2000 या 20K, मिसाल के तौर पे हमारे पास ज़्यादातर होता है 1K का रजिस्टर हो गया, 2K का हो गया, 5K का हो गया। तो हम लोग 20K से जो अंदर रजिस्टिविटी की वैल्यू है तो वो हम इस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे को चेक करना है 25K से, हमें पता हो कि यहाँ पे इतनी रजिस्टिविटी है, 20K में हमने रख दिया और हमें किसी चीज़ की रजिस्टिविटी ढूंढनी और नहीं आ रही है, तो हम इसको बढ़ा के 200K पे लग जाएंगे, क्योंकि 20K से जो ऊपर की रजिस्टर होगी वो 20K वाले साइन पे रख के हमें शो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अभी ये हमारे पास 20K पे है, तो हमें जो मैंने रजिस्टर यहाँ पे वैल्यू से की थी उस पर जब हम इसको लगाते हैं तो ये वैल्यू दे रहा है 100। ठीक है, यानी कि ये 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, 0.99 या 1K का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये 1K का रजिस्टर जो मैं चेक कर रहा था, जिसकी रीडिंग चेक कर रहा था। ठीक है, इसी तरह सारे आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा रजिस्टर चेक करना है, मिसाल के तौर पर 200K पे रख के चेक करते हैं कोई और रजिस्टर, तो अब मैं जब इसको चेक कर रहा हूँ तो ये है 43.3K का रजिस्टर है। ठीक है, 43.5 का या 44 भी रख सकते हैं आप इस पर। जब हम इसको 20K पे रखेंगे तो ये देखें वैल्यूज़ जो है ये 15.79 दे रही है। ठीक है, जबकि हम 200K पे रखेंगे तो ये जब वैल्यू देगा वो 43 पॉइंट, यानी कि ये एक्यूरेट वैल्यू जितना आप बड़े पे रख सकते हैं वहाँ रखेंगे तो आपको ये एक्यूरेट वैल्यू देगा, क्योंकि छोटे पैमाने में रख के ये जो रीडिंग्स हैं ये वो कंप्लीट नहीं देता। अब 20 मिलियन का मतलब होता है 0.05, यानी कि 5 से आगे जो डिजिट है। अब ये मीटर जो है 3 डिजिट वाला है, अब ये 4 डिजिट या 5 डिजिट वाला था, तो हमें पता चला 0.0 आगे 5 के आगे क्या था। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको 200K पे भी रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये वैल्यू दे रहा है 42 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 43 पॉइंट समथिंग इस तरह की। तो रजिस्टिविटी आपने ऐसे चेक कर लेनी है, किसी भी रजिस्टर को आप इस तरह चेक कर सकते हैं। बाज़ वक़्त आपको रजिस्टर चेंज करने पड़ते हैं रेडमी के फ़ोन्स में या कुछ, तो वो आपको इस तरह से रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने वोल्टेज चेक करने हैं तो वोल्टेज का साइन जो ये वाला साइन होता है ये AC के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि घर की जो बिजली होती है उसके लिए। और ये जो लाइन और नीचे 3 लाइन इस टाइप का जो ये साइन होता है ये DC वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन या चार्जर से आके करंट सप्लाई करता है। ठीक है, उसके लिए आपने मोबाइल का जब भी काम करें तो इसको 20 पे रखें, या LCDs के वोल्टेज या LCD लाइट के वोल्टेज जो कि ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, कभी किसी में 36 किसी में 32, तो उसके लिए आप 200 पे भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल अगर चार्जिंग जैक या इस तरह का को आपने कोई चेकिंग करनी है तो आप 20 पे रख सकते हैं उसको, और आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। माइनस को ग्राउंड पे, ठीक है, माइनस को जो ब्लैक वाली है उसको ग्राउंड पे और रेड को प्लस पे। ये सिर्फ आपने वोल्टेज के काम पे करना है। ठीक है, वोल्टेज के काम पे आपने मल्टीमीटर को इस तरह यूज़ करना है। बाकी जब आपने रीडिंग लेनी है या डायोड
मोड वैल्यू लेनी है तो आपने इसको डायोड मोड पे रख के जो रेड वाला है उसको आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है, ग्राउंड पे रखना है। ये आपने गौर से सुन लेना और फिर इसी पे अमल करना है, ठीक है। आपने ये डीसी वोल्टेज सीख लिया कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करना तो बहुत आसान है। फिर एसी चेक करना, तो एसी के लिए एम्पियर चेक करना हो, ये पूरा एम्पियर सेक्शन है, ठीक है। एम्पियर चेक करना हो आपने तो सिंपल इसको यहाँ पे लगा के एम्पेयर के लिए इस जो ये रेड वाली तार है आपको इधर लगानी पड़ेगी, ठीक है। 10 एम्पेयर मैक्स यहाँ पे आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं इसके, इस पे लगा के। और एम्पेयर चेक करने के लिए आपको सीरीज़ पे ही लगाना पड़ता है इसको, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर से कितने करंट गुजर रहा है, ठीक है। दोबारा से अब हम इधर आते हैं, अब बोर्ड की बात कर लेते हैं। रजिस्टर कैसे चेक होते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब कैपेसिटर्स कैसे चेक होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है बड़ा सा, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डायोड मोड पे ही रख के, ठीक है। अगर ये मिसाल के तौर पर मैंने उसके एक साइड पे रखा है, ये बी मोड था, ये मैंने कैपेसिटर के एक साइड पे रखा है 001, यानी कि ये ग्राउंड है, ठीक है। कैपेसिटर की ये साइड जो है वो ग्राउंड के साथ है। दूसरी साइड चेक करते हैं तो इसमें एक वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये किसी भी आईसी के साथ जुड़ी हो सकती है। ये कैपेसिटर की एक वैल्यू आ रही है, यानी कि ये कैपेसिटर ठीक है। अगर तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्राउंड आ रहा होता, दूसरी कैपेसिटर की दूसरी साइड पे भी ग्राउंड आ रहा होता, तो फिर हमारे पास चॉइस होती है, चांस होता है कि ये कैपेसिटर भी डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से शॉर्ट कर रहा है, या तो वो आईसी जिसके साथ ये लिंक कर रहा है, कैपेसिटर की लाइन जो जिस आईसी के अंदर से आ रही है वो भी शॉर्ट हो सकती है। क्योंकि शॉर्टेज जो होती है हमेशा लाइन के थ्रू सीरीज़ पे चल रही होती है, ठीक है, पैरेलल चल रही होती है शॉर्टेज जो होती है। तो वो अपनी शॉर्टेज होती है जिस लाइन के साथ जाके कनेक्टिंग होगी, यानी इस कैपेसिटर के साथ आगे किसी भी रजिस्टर के साथ, तो वो हमें शॉर्ट बताएगा, जबकि शॉर्टेज जो होगी वो एक ही जगह पे होगी। तो हमने बारी बारी हर चीज़ को चेक करना पड़ता है। अगर फिर भी हमें शॉर्टेज ना महसूस हो तो फिर हमने बैटरी कनेक्ट करके चेक करना पड़ता है कि जहाँ से हीटअप का स्टार्टअप हो, हाथ लगा के, या फ्यूम मेथड होता है उससे, या टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर चेकिंग के लिए डिवाइसेस आती हैं आजकल, उससे, थर्मल कैमरा से, तो आप चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है। फिर आपने वो जगह चेक करनी है कि शॉर्टेज वहाँ पे है, तो आपने जो भी कंपोनेंट सबसे पहले गर्म होगा तो वो आपने कंपोनेंट उतार देना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका शॉर्टेज जो होगी वो गायब हो जाती है उधर से, ठीक है। उसके अलावा आपने जिस तरह कोई भी आईसी है, ये कॉइल्स हो गई हर एक कॉइल की, यानी कि ये जो प्रोसेसर के आसपास होती हैं, ठीक है, वो एलडीओज होती हैं। और जो पावर आईसी के आसपास होती हैं वो बक कॉइल्स होती हैं। बक कॉइल कौन सी होती हैं, जिनका काम होता है वोल्टेज को अप करना या वोल्टेज को डाउन करके देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी बैटरी की हमारी वोल्टेज कितनी होती है 3.7 वोल्ट्स या 4 वोल्ट्स, ठीक है, या 4.2 वोल्ट्स मिसाल के तौर पे, जबकि प्रोसेसर की लाइन पे हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होते हैं। जाहिर है 3.7 वोल्ट या 4 वोल्ट्स इतने काफ़ी तो नहीं होते कि पूरे के पूरे बोर्ड की हर एक आईसी को रन अप करें, ठीक है। तो और एलसीडी को भी, मिसाल के तौर पे एलसीडी की लाइट पे 32 वोल्ट्स आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, 4 वोल्ट्स को 32 वोल्ट पे कन्वर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो जो लाइट आईसी होती है उसका काम होता है उसमें मेन, उसके अलावा उसके साथ एक बक कॉइल लगी हुई होती है जो कि वोल्टेज को बढ़ा के आगे सप्लाई करती है, ठीक है। बूस्ट कॉइल जिसे कहते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो बूस्ट करके आगे सप्लाई कर देती है। इसी तरह एलडीओज होते हैं, जो एलडीओज होते हैं वो प्रोसेसर की जो वोल्टेजेस होते हैं उसको कंट्रोल करके, उसको डाउन करके जगह जगह पे सप्लाई करते हैं, ताकि ज़्यादा कंज्यूमिंग ना हो और प्रोसेसर को अपने हिसाब का वोल्टेज मिलते रहें, ताकि प्रोसेसर को अगर वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे तो सेट ऑन नहीं होगा। या मिसाल के तौर पे पावर आईसी के आसपास जो बक कॉइल्स हैं वो अगर डैमेज हो गई हैं या उनको वोल्टेजेस पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि आगे अपने वोल्टेज सप्लाई नहीं करेंगे और सेट ऑन नहीं होगा। बाज़ का ज़्यादातर इसी कॉइल से भी मसले आते हैं, जो कि लोग पावर आईसी चेंज करके देखते हैं ऑन नहीं होता, प्रोसेसर और ईएमएमसी को रीबोल कर देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। तो वो जब सप्लाई पे लगा के चेक करते हैं तो सप्लाई क्या करती है, या तो सुई जो नीडल है वो अप डाउन कर रही होती है, या जाके खड़ी होती है फिर वापसी आ जाती है। तो बाज़ का पावर आईसी से भी इश्यूज़ होते हैं, सीपीयू से भी होते हैं, लेकिन आप सब कुछ कर चुके फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर ये बग कॉइल्स और एलडीओज आपको चेक करने पड़ेंगे। इनकी वैल्यूज चेक करने के लिए आपको इनके ऊपर से स्क्रैच करना पड़ेगा, जो बग कॉइल्स होती हैं, या एलडीओज के ऊपर स्क्रैच करना पड़ेगा। जो बग कॉइल्स होती हैं आपको उसके नीचे थोड़ा सा ग्राउंड साइड से मिलता है,
बोर्ड का जो शोल्डर होता है, आप उधर से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड पे वैल्यू क्या आ रही है। फिर उन दोनों को आपस में ही लगा के आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। सबकी अगर वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि ये वो सारी बग कॉल्स ठीक हैं, वैल्यू सेम है। अगर तो आपने यूँ लगा के तीनों को चेक किया है, किसी एक में भी थोड़ी रजिस्टिविटी आ रही है या वो काम नहीं कर रही है, तो आपको उतार के चेंज करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह आपके मसले ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर लाइट आईसी सेक्शन में भी ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पे ये रहा लाइट आईसी सेक्शन इस टैबलेट का। ठीक है, ये लाइट आईसी सेक्शन है इस टैबलेट का। मैं आपको दिखा सकूं तो इस लाइट आईसी सेक्शन में हमें क्या चेक करना होता है। सबसे पहले हम लाइट आईसी को चेंज करते हैं, नहीं होता तो फिर इसके साथ जो एक काला डायोड लगा होता है उसको हम चेंज करते हैं, नहीं तो उसके अलावा फिर हम बग कॉइल, ये जो इसकी कॉइल है इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये कॉइल इसके वोल्टेजेस को बूस्ट करके देती है आगे, तो इसके बाद हम इसको चेंज करते हैं तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। उसके अलावा स्पीकर्स वगैरह अगर आपने चेक करना हो कि ये स्पीकर आया कि ठीक है या नहीं, तो स्पीकर पे भी आप इसी को लगा के चेक करेंगे। स्पीकर एक कॉइल होती है जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करती है। तो कॉइल को किस से करना है, डायोड मोड से या तो बीप मोड से। ठीक है, आप किसी भी स्पीकर को लेंगे, उसके दोनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपस में बीप करेगा, तो वो इसका मतलब वो ठीक है, कॉइल ओके है उसकी कॉइल, यानी कि उसका जो सर्किट है वो ओपन है। ठीक है, कहीं से क्लोज नहीं है, तो क्लोज सर्किट सॉरी, और कहीं से ओपन नहीं है वो सर्किट, तो जिसकी वजह से वो काम कर रही है। अगर तो वो कहीं से ख़राब होगा या कॉइल अंदर से डैमेज होगी, स्पीकर ख़राब होगा, तो वो जो बीप है वो नहीं होगी, अब वो चलेगा कि स्पीकर ख़राब है। इस तरह माइक की अपनी एक वैल्यू आती है, आपने डायोड मोड पर रखें, माइक की वैल्यू चेक करनी है माइक के दोनों पॉइंट्स पर लगा के, तो उससे आपको माइक के दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। चार्जिंग जैक की लाइन चेक करनी हो, इसी तरह आपने लाइनें चेक करनी है चार्जिंग जैक की। बाज़ औक़ात USB नहीं कनेक्ट कर रहा होता चार्जिंग, तो आपने क्या करना है कि चार्जिंग जैक के जो पास बाकी USB की लाइन्स होती हैं, आपने उस पर डायोड मोड पे रख के, आपने जो रेड नीडल है वो इधर रख के, आपने जो ब्लैक लीडर है उसको आपने लगाना है बारी बारी। मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी लगाया है इसके USB ब्लैक के साथ जो एक पॉइंट होता है जो OTG के काम आता है या तो बूट मोड के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट USB का पॉजिटिव। ठीक है, और उसके बाद आता है USB का नेगेटिव। ठीक है, दोनों पॉइंट्स मेरे मिसाल के तौर पे ओके हैं, और ये हमारा रेड पॉइंट आ गया। ठीक है, जो पॉजिटिव का काम देता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने USB के प्लस माइनस चेक किए, इसमें से प्लस में वोल्टेज आ रहे हैं, वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे यहाँ ग्राउंड आ रहा है या वैल्यू नहीं आ रही, तो मैं उसकी लाइन चेक करूँगा और उस लाइन को देखने के बाद मैं उस पर काम करूँगा कि इस पर वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। तो अगर जहाँ से मुझे उसकी वैल्यूज़ मिलेंगी तो मैं उस पर जंपर कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि कैसे आप ट्रेस कर सकते हो किसी भी इशू को। ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने अभी चार्जिंग जैक के बैक साइड पे भी लगाया है इसको। तो चार्जिंग जैक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास जो एक ये आगे इसकी नेगेटिव, ये दूसरे नंबर पे इसका आगे डेटा पॉइंट जो कि USB OTG या बूट मोड के लिए आता है सॉफ्टवेयर करते हुए, ये आ गया इसका USB का नेगेटिव पॉइंट, ये आ गया USB का पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, और ये आ गया जो हमारे मेन चार्जिंग जैक का पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों में से अगर एक भी काम नहीं कर रहा तो आपने इस चीज़ को गौर से करना है। ये डबल कॉयल होती है जो कि इस साइड से इसको, इस साइड से इसको ट्रांसफ़र करने के काम आती है। तो आप इसको जनरली अगर इसके इस साइड पे आप चेक करें, वोल्टेज अगर आपके वैल्यू आ रही है और इस साइड पे वैल्यू नहीं आ रही, तो आप यहाँ से यहाँ पे जंपर कर सकते हैं दोनों लाइनों को। ठीक है, तो आपकी वैल्यू इंशाअल्लाह आ जाएगी। ट्रेस करने के लिए आप देख सकते हैं ये वैल्यू निकल रही है, यहाँ से लाइन आ रही है, और इस तरह करते करते ये लाइन यहाँ से आके इसके अंदर घुस गई। ठीक है, यहाँ पे घुस गई। तो आप यहाँ से इसको यहाँ चेक कर सकते हैं स्क्रैच करके कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है नहीं तो फिर इसके ऑपोजिट साइड पे इसी तरह के 2 पॉइंट निकल रहे होते हैं, तो वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ ना निकल रही हो तो फिर आपको इसके जंपर सेक्शन या तो आपको इसकी स्कीमेटिक देखनी पड़ेगी कि ये पॉइंट्स कहाँ से निकल रहे हैं, और फिर वहाँ से आपको ला के USB के चार्जिंग जैक वाले जो सेक्शन है आपने वहाँ पे जंपर मारना है और आपका इंशाल्लाह ताला काम ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई सवाल जवाब अगर मेरे भाई की किसी के दिल में रहता है तो वो पूछ सकता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।